संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने जिस चंदा चोरी के मुद्दे पर बकरद्वार से लेकर सदन के भीतर तक संग्राम छेड़ा था, उसका क्लाइमैक्स आज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूरा हुआ। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के सांसदों ने जिस दान पात्र में चंदा डाला था, उस पूरे 2,15,000 रुपए की पाई पाई का हिसाब चुकाते हुए सपा सांसदों ने उसे बजरंग बली के चरणों में अर्पित कर दिया और पक्की रसीद कटवाकर बीजेपी के खिलाफ सीधे धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया। देखिए जरा। 2,15,490 विपक्षी सांसदों के सहयोग से सत्र में इकट्ठा हुआ है। प्रभु, ये सांसदों का समर्पण है आपको। अयोध्या में डकैती आपके धन की हुई है, उसका भी खुलासा कीजिए, गदा चलाइए, दुष्टों का संहार कीजिए। सुना आपने, पाई पाई का हिसाब, और वो भी सीधे बजरंग बली के दरबार में। कहते हैं कि सियासत में जब स्क्रिप्ट धांसू लिखी जाए तो उसका क्लाइमैक्स भी ब्लॉकबस्टर ही होता है। संसद के इस मानसून सत्र में विपक्ष ने राम मंदिर की चंदा चोरी के नाम पर जो सियासी चक्रव्यूह रचा था, उसका दी एंड आज दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाकर हुआ। समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में मेरे साथ चलना पड़ेगा। तारीख थी 31 जुलाई और जगह थी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का मकर द्वार। इस दिन संसद के अंदर कोई बिल पास नहीं हुआ, बल्कि सदन के बाहर एक नुक्कड़ नाटक खेला गया और नाटक का विषय था रामलला के चंदे की चोरी। कास्टिंग भी एकदम परफेक्ट थी। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाकायदा एक पुजारी के गेटअप लेकर सीढ़ियों पर बैठ गए। सामने रखी गई एक दान पेटी। फिर एंट्री हुई विपक्ष के दिग्गजों की। राहुल गांधी आए, कई विपक्ष के सांसद आए और सबने अपनी श्रद्धा से दान दिया। यही वो मैसेज था जो विपक्ष पूरे देश को देना चाहता था। मैसेज ये कि राम के नाम पर श्रद्धा से जो पैसा जनता ने दिया, वो भी इसी तरह कुछ सियासी पुजारियों की जेब में चला गया। इसके बाद जो चोर चोर और चढ़ावा चोर के नारे गूंजे, उसने संसद की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। अब विपक्ष ने दान पेटी तो भर ली थी, लेकिन सवाल ये था कि 2,15,000 रुपए की भारी भरकम रकम का क्या होगा। विपक्ष चंदा चोरों के खिलाफ लड़ रहा था तो खुद पर तो कोई दाग लगने ही नहीं देता। लिहाजा मानसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने सीधे कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर का रुख किया। अयोध्या से बीजेपी का तिलस्म तोड़ने वाले अवधेश प्रसाद, अक्षय यादव, राजीव राय और धर्मेंद्र यादव, इन सब ने मिलकर वो पूरी रकम हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दी। 2,15,499 और 2 चांदी की सिक्के प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया। माथा टेका गया, आशीर्वाद लिया गया और प्रार्थना किया गया, इन्होंने चंदा चोरी किया है, देश को लूटा है, उन पर हनुमान जी अपना गदा चलाओ। सवाल नैरेटिव का नहीं है, सवाल भावनाओं का है, जज्बातों का है। और भावनाएं, जज्बात करोड़ों और करोड़ों ही नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा हमारे सनातनियों के आहत हुए हैं। उसका एक तरह का ये जो हम लोगों का सिंबॉलिक स्थिति थी जो हम लोगों ने दिखाई है, दर्शाई, और उसको लाके हमने ईमानदारी से मीडिया के सामने गिना और सीधे प्रोग्राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और बात सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रही, बाकायदा पक्की रसीद भी कटवाई गई और उस रसीद को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सपा सांसद अक्षय यादव ने तो साफ हुंकार भर दी कि ये सिर्फ चढ़ावा नहीं बल्कि एक संकल्प है। जब तक अयोध्या के असली चंदा चोर बेनकाब नहीं हो जाते, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जनता के बीच पर्चा बांटती रहेगी। हम लोगों ने जो दान इकट्ठा हुआ, जो विपक्ष के सांसद कुछ मीडिया के लोगों ने दिया था, उसको बजरंग बली के चरणों में हमने चढ़ाया, उसकी रसीद भी मिली है। और ये अब हम लोग अपने क्षेत्र में जागरूक लोगों को करते रहेंगे। जब तक दोषियों को सजा ना मिले, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सत्य तो खत्म हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले चुनाव की बिसात बिछा दी है। समाजवादी पार्टी का संदेश साफ है, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को घेरने का जो फॉर्मूला यूपी में हिट हुआ था, विपक्ष अब उसी फॉर्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर धार देने में जुटा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।